उस टिकट को लेने के लिए सरदार साहब पेशावर से फिर वो वैली वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उतरे और ये टिकट लेके वो चले गए। आप भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे लेकिन कुछ ना हो सका। आज जो ये जितनी कंट्रोवर्सी है PMLN के अंदर, जितनी तड़ेबंदी है, उसके लिए भी सरदार साहब को मियाँ साहब के पास जाना पड़ता है लंदन, और उसमें लोग ये समझते हैं कि सबसे बड़े जो पत्थर हैं वो आप हैं। मैं पत्थर तो नहीं रोड़ा हूँ, पत्थर एक जगह होता है, मैं आगे लुढ़क रहा हूँ। भाईजान मैं आपको एक बात बताऊँ, अब आपने खुली बातें करनी है, इलेक्शन का माहौल है, सारा कुछ है। मैं तो आप साहब कहेंगे तो मैं आके जलसा भी करूंगा फारा चौक में, क्योंकि हमारा बचपन इस फारा चौक पे, ये अब तो लोगों को पता ही नहीं, हम तो छोटे होते थे फारे की बाहर बैठे होते थे शाम को, हर आने जाने वाले मामू सलाम अलैकुम, चाचू सलाम अलैकुम, किसी को रेवड़ी मार छोड़ी, किसी को छुआरा। हमारा तो बचपन फारा पे गुजरा है। इधर जलसा भी करूंगा। कुछ लोग आप दूर दूर से आए। मियाँ साहब ने फैसला किया था कि एक टिकट मैं दूंगा जनरल सलाउद्दीन तिरबजी को, सिर्फ एक बंदा सेनेट का इलेक्शन लड़ेगा। ठीक हो गया जी। जब मियाँ साहब को जाके खबर दी कि 2 कैंडिडेट जीत के, उन्होंने कहा हमने तो एक खड़ा किया था। उन्होंने कहा जी तंदूर गर्म था तो साथ जावेद बैरिस्टर की भी छोटी सी गोगी लगी है। मैं कहा जी गोगी नहीं, पराठा लग गया। इन्होंने पता नहीं परवेज़ खटक साहब से कोई बात की, मामला किया। मैं आज भी रंजीदा हूँ कि भाई बैरिस्टर में कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है जो एबटाबाद में खड़ा होकर कहता है नवाज शरीफ एक किस्सा पारीना है। आप खुश हो रहे हैं मेरी बात, आप यही करवाना चाहते थे, किस्सा पारीना है, हमें तो निजात देंदा मिल गया है, और साथ कह रहे थे नारे 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 मुशर्रफ जीवे जीवे। वो रिकॉर्ड कैसा है, सीढ़ियाँ लोगों ने। तो मैं तो आज भी मुखालिफ हूँ। अगर इस सीट पे बैरिस्टर को टिकट मिला होता तो कसम से मैं वो क्या नाम है सरदार, उसके साथ खड़ा होता। ठीक है जी, मैं इसको मुकम्मल करूं। मेरी एक असूली जंग है। बैरिस्टर ने हमारे खिलाफ जलसा किया, मैं नहीं कर सकता। हम तो चाह रहे थे वो एक शहीन बीबी है वो बन जाए। बहरहाल जहां बंदा बैठा होता है ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। वो गलत हुआ था, वर्कर का हक था, उसको सेनेट में लेके आते। मैं रिश्तेदारियों में बंदर बांट के खिलाफ हूँ। किसी जगह पे आप देखें, मैंने अपने भाइयों भतीजों सबको कहा, मैंने कहा आप हमने बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, ये वर्कर भाइयों का हक है। कौमियत पे लोग वोट देंगे। बड़ा भाई है, मैं यूथ का सदर, आप नीचे भाई वो थोड़े से हुए। मैंने कहा नो, एक ख़ानदान में एक बंदे को इज्जत मिल गई, ख़त्म। मैंने ऐलान कर दिया। जब मैंने सखी लाले को कहा, जो हमारे सूबाई एडवाइज़र भी थे, मैंने कहा चाचा, मैं चाचा कहता हूँ, आप खड़े हो जाएं इलेक्शन में। कहते मेरी उम्र है। मैंने किस जगह लिखा हुआ उम्र? नवाबजादा नसरुल्लाह आखिरी वक्त तक मरहूम ने जद्दोजहद की। तो मुझे कहने लगे नहीं मैं अपनी जगह कैंडिडेट दूंगा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। और मुझे कहता मैंने सुना है तुमने तकरीर की, सख्त आदमी है, तुमने तकरीर की किसी कोई MNA MP अपना बेटा भाई भतीजा ना खड़ा करे तो तुम मुझे खड़े कर रहे हो। मैंने कहा भाई भतीजे की बात की है, बाप की तो नहीं बात की, बाप तो खड़ा हो सकता। बहरहाल उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया, वो बात चलती रही। बात करूंगा असूलों की भाई, ना मैं किसी से अल्लाह के फजल करम से मुझे कोई खौफ है, ना डर है, ना लालच है। जो किस्मत में लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। कैप्टन सफदर इधर फारा चौक पे बैठा खेलता होता था बचपन में, आज अल्लाह ने उसके प्रेस क्लब में गैर मशरूत मेंबर भी बनाया हुआ है, लोग भी जानते हैं। मगर जब नेब की अदालत में मैं पेश हुआ था, मैंने कहा जज साहब मेरे पास एक ही चीज़ सफाई की है, जलाल बाबा की तरह की ज़िंदगी गुजारूंगा, 1 रुपया हराम को रोज़ महशर मुझे पूरी कौम न बख्शे। बस हलाल पे ज़िंदा है और धड़ल्ले से ज़िंदा है। थोड़ा सा असर शजरे का भी होता है। खैबर का दरवाज़ा उखाड़ के इधर रख दिया था, जिसको आज क्रेन नहीं उठा सकती। कोई जज्बा था, कोई ईमान था, वो असरात नीचे तक आ रहे हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि कोहिस्तान, जिसको आज तक मैंने नहीं देखा, पिछले दौर में मैंने 1 बिलियन स्पेशल फंड लेके उसकी बिजली का किया था, काला ढाका किया। मैं चाहता हूँ हज़ारा जिस तरह मोटरवे है, इस तरह रेलवे भी आए, ड्राई पोर्ट है, एयरपोर्ट है। मुझे एयरपोर्ट पे भी एक बात क्या दुख है, मगर मैं अभी इलेक्शन में नहीं बोलता हूँ, अच्छे वक्तों में बात करूँगा। मैं अदालत में एयरपोर्ट के लिए गया हूँ, 1 बिलियन रुपया हमारा पड़ा हुआ है सेक्शन 4 का। हज़ारा में किस्तें, ये लोग जो 30-30 साल से
गवर्नर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, सारा कुछ रहे। वो हज़ारे में इतनी सी तवज्जो की है, मैं तो लोगों से मांग के लाता था। तो जाएं मानसरा में देखें, मानसरा को पानी की प्रॉब्लम थी, 3 स्कीमें जायका की चल रही है, सऊदी अरेबिया के फंड से चल रही है, और मैंने एक बड़ा डैम जो 2.5 बिलियन से शुरू हुआ है, को 5-6 बिलियन को जाएगा, वो भी पानी आएगा। मैंने लोगों को कहा और छता होता भावें मूलियाँ रहो, जो मर्जी करो, पानी ऐसे कहना है, मगर सिस्टम में थोड़ा डिले होता है। जिस तरह एबटाबाद को ठंडियानी से कहीं से पानी मिला, उस तरह की स्कीमें। मेरा दिल ये कर रहा है मैं इसकी खिदमत कर लूँ, मैं किसी से उलझूँ ना। सरदार मेहताब सीनियर आदमी हैं, अब तो हमारे चचों की लिस्ट में आ गए हैं, उनको अंकल कहें तो कोई, मेरा उनसे कोई दावत नहीं। अगर मुझे दावत दी तो शमून का इलेक्शन ठोक बजा के करूँगा, अगर बुलाया तो ऐसे नहीं कि प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनूँगा। तो इधर भी छोटे मोटे हमारे जज्बाती से भाई बैठे हुए हैं, कोई 25-30 हज़ार, उनको हाथ ही जोड़ने जुड़ जाए। कैप्टन साहब, अभी आपने एक बात की है कि मोटरवे और सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं, आपकी जब हुकूमत थी, आप माशाल्लाह वज़ीर आज़म थे, हमारा भाई मुर्तज़ा वो भी वज़ीर आज़म था, क्योंकि मियाँ साहब थे और आप सब थे। ये हमारी एक रोड है जो मौजूदारों के खंडरात बनी हुई है, इधर असल अब्दाल से लेकर अभी मानसरा में हम जाएं, यहाँ से तो 2 घंटे लगते हैं। ये रोड ना मंशा आगे से हट जाओ, बड़े मज़े का सवाल है, वो पीछे चले जाओ, मेहरबानी, शुक्रिया मंशा, बड़े मज़े का सवाल किया यार, यादें ताज़ा कर दी। अब इस रोड पर हम चल नहीं, आप नहीं चलेंगे, चखो मज़े तब्दीली दे जो। और मैं बात करता हूँ अब मुकम्मल, यही हाल था इसका, अब मैं मुकम्मल कर लूँगा। देखो वो सियाने लोग आते हैं ना, सब मन छेक के बांडी कहना है और कटी रहेगी है, यही गल है ना। मोटरवे का आना ज़रूरी था, रेलवे का आना ज़रूरी था। अब मैं इस पे बात करूं रिकॉर्ड के साथ, मेरे बड़े भाई ऑनरेबल MNA बैठे हैं, ये उस कमेटी के मेंबर हैं। 14 अरब रुपये हमने मंजूर करवाया है। अब सुनते जाना, तसलसल मेरा न टूटे। खोता कबर ओवरहेड ब्रिज, सब्जी मंडी को टच डाउन करेंगे, ये सारी जितनी भी ये 7 होटल और ये इससे आके सब्जी मंडी से जब आएंगे, फारा चौक से ओवरहेड ब्रिज बनेगा, एबटाबाद कॉम्प्लेक्स से बनेगा, FF सेंटर के ऊपर बनेगा, पिफर मस्जिद का वो जो ब्रिज है उसको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा वो PC1 में इख्तिलाफ चला था कि ऊपर, हमने कहा जी ऊपर हम स्टील की दीवारें लगा देंगे, बुलेट प्रूफ स्टील लगा देंगे इतने एरिया में, जहाँ से AMC से आगे तक। फिर ये चला जाएगा जो AJ खान मरहूम का हॉस्पिटल है, वहाँ ये टच डाउन करेगा ये ओवरहेड ब्रिज। उसके बाद ये कलंदराबाद से राइट टर्न लेगा, होता 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 मानसरा का एक बरसाती नाला है, उसको लोग भूत कट्ठा कहते हैं, उसके ऊपर से ये ब्रिज चलता 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 टच डाउन करेगा भट पुल पे। भट पुल से सब्जी मंडी से फिर ओवरहेड होगा, हज़ारा यूनिवर्सिटी चला जाएगा। खोता कबर से एक स्टूडेंट बैठेगा, आधे घंटे में वो मेट्रो टाइप रोड पे हज़ारा यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। 14 अरब रुपया पड़ा हुआ है। सरदार मुश्ताक गनी साहब हैं और मैं भाई हैं, अली जदून साहब को मैं कभी नहीं मिला हूँ, वो MNA इस वक्त, और उनको मैं रिक्वेस्ट काफ़ी दफ़ा की है। फिर हमारे ऑनरेबल MNA सजाद साहब ने इस केस को टेकअप किया हुआ है। मुराद सईद साहब को पता है PC1 बंद रहा है। पिछले दिनों में इधर एबटाबाद में सुने, बड़े गौर की बात है, मैं अपने नाना मरहूम की कब्र पे गया, मैंने उस कब्र को थोड़ा ऊंचा बनवाया। ये सारे मुझे कहते हो इतनी ऊंची कब्र, मैंने कहा इसके पास से नक्शे में जो है ना ये 14 बिलियन का रोड बन रहा है, ये ना हमें खबर ही ना हो, नाना जान की कब्र पे मिट्टी डाल के ये उसके साथ साथ जा रहा है। मैंने इसको ज़रा ऊंचा मैं कर दूं कि कोई नहीं पता चलता है, हम आए दुआ करने के लिए, पता चले आगे दुकान बनी हुई है। ये साथ ही है, ये पेट्रोल पंप से नीचे स्लैट उनकी अपनी, जब क्लेम उनको मिला एबटाबाद में, अपनी जगह पे खबर है, उसको मैंने इसलिए ऊंचा किया कि यहाँ से रोड खुला होके जाएगा, ये सारे घर गिरेंगे। जो अरशद मलिक का पेट्रोल पंप है वो भी आधा जाएगा, शेल वालों का जाएगा। मैं बताना तो नहीं चाहता था कि वो उनको बेचारे परेशान ही ना हो, तो चलो पैसे मिलेंगे। राइट साइड पे एक होटल है वो भी जाएगा, और ये आते आते ये सामने एक आपका होटल है फारा चौक के पीछे, वो आके तो ऐसे टर्न लेगा उस होटल के आगे से,
اور سیدھا اوور ہیڈ پہ آپ جائیں گے. یہ 14 ارب ہم لے آئے تھے, آگے قسمت ہماری نہیں تھی. اس طرح کہ آپ نے جیسے کہا ہے کہ میں تحصیل اگر بلایا گورنر صاحب نے تو سابقہ گورنر صاحب ہمارے بھی تحصیل بات کی نشست میں جلسہ کرنے کے جی, لیکن ابھی بھی آپ لوگوں کے تحفظات ہیں. کل ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, عنایت خان جس نے جاری کی ہے, انہوں نے کہا ہے جی ابھی شدید تحفظات ہیں, جو ٹکٹ کینسل ہوئے ہیں اس پہ بھی تحفظات ہیں, جو ٹکٹ جاری ہوا ہے تحصیل میں بات کے بھی اس کے بھی تحفظات. کیا آپ ان کا کردار ادا کریں گے ان لوگوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے؟ یار میں پل کا ہمیشہ کردار ادا کرنے کو تیار ہوں, مگر میں یہ کہتا ہوں جب یہ لوگ آر پار ہو جاتے ہیں پل ہی گرا دیتے ہیں, مجھے نہ گرا دینا بیچ میں. جب کسی نے بلایا تو آ جاؤں گا. مجھے بھی اس بات پہ تھوڑا دکھ ہے کہ میرا ایک رشتہ دار ملک وزیر محمد بسوند, اس نے الیکشن لڑا. نعیم سکی صاحب بیٹھے ہیں, اس کو کہا ہم ٹکٹ دیں گے, اس نے کہا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں تمہارے لیے پوسٹر بناتا ہوں شہر کے. میں کہا زمین نہ بیچنا اپنی. کہتے ہیں میں ڈوگی بیچ کے الیکشن لڑوں گا. میں کہا زمین نہ بیچنا, پوسٹر بینر گاڑی ایک میں تمہیں دے دوں گا. اب میں ڈالے بھر کے اس کے لیے پوسٹر لے کے آیا ہوں. رات کو کہتے ہیں پاجی ہوتے نوٹیفیکیشن ہو گیا سن دیتے ٹکٹ واپس ہو گئے. میں نے کہا ایک اگر آپ اکیلے ہوتے تو بات تھی, اور اب تو سب کے ساتھ ہو گیا. میں نے کہا میں تمہارے ساتھ پھروں گا. یہ ابھی مجھے انہوں نے بریف کیا کہ پرسوں اسٹینڈنگ کمیٹی پلاننگ ڈویژن کی ایک میٹنگ ہوئی, اسی سبجیکٹ پہ ہوئی. ایم این اے جو بیٹھے ہیں انہوں نے این ایچ اے کو کہا, تو این ایچ اے نے کہا جی موسم خراب ہے اس لیے ہم نے کام شروع نہیں کیا. تو یہ کہنے لگے یار یہ 5 سالوں سے ایک ہی جیسا موسم تو نہیں ہے, کیوں نہیں شروع کیا؟ ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ خود جواب دیں تو بہتر ہوگا. مجھے تو محسن گیلانی نے یہ خبر دی تھی کہ جی وہ موسم کا بہانہ لگا گئے ہیں, تو میں کیا بدلتے ہوئے موسموں کا پھر. بھائی جب بھی مجھے میڈیا یہ سوال کرتا ہے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار تسی اتنی جلدی پائی ہے, تسی اپنے ولیمے تے دعوت دینی آ جان گے یار. یہ کیپٹن صاحب سردار مہتاب صاحب کے واپس آنے کے بعد آپ کے مرتضیٰ جاوید صاحب کے ان کے رویوں میں بڑی لچک آ گئی ہے. اب بھائیوں چاچوں والے رشتے شروع ہو گئے. یہ دونوں آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے یہ تو اسی طرح اگریسو کھیل رہے ہیں. آپ لوگ تھوڑے سے نہیں بہت سارے آپ کی کیوں لچک آئی ہے ان کی لندن سے واپس آنے کے؟ دیکھو میری تو نہ میں پہلے کوئی اس میں جنگ کا حصہ تھا. میری تو آج بھی بیرسٹر کے خلاف ایک بات ہے کہ وہ پبلکلی آ کے فارا چوک میں کھڑا ہو. میں نے مشرف کو ویلکم کیا, میری زندگی کی سیاسی غلطی تھی اور میں قوم سے معافی مانگتا ہوں, آئین سے معافی مانگتا ہوں, جمہوریت سے اور پارلیمان سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ایک ڈکٹیٹر کے نعرے لگائے, ایک ڈکٹیٹر کو میں نے نجات دہندہ کا. تو پھر تو بات بنے گی جمہوری. ہم تو پتہ نہیں کہاں سے جمہوریت میں سیاست میں آگے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. نعیم سکی کا باپ تو ہم سے پوسٹر ہی لگاتا تھا اپنے. دیکھیں لچک کی بات نہیں ہے, گھر کو جوڑنا ہے, کوئی جنگ تو نہیں ہے. ہمیں لڑنا ہے پی ٹی آئی سے لڑنا ہے, ہمیں غیر جمہوری قوتوں سے لڑنا ہے, سردار مہتاب سے تو نہیں لڑنا. یہ دونوں بھائی بھی لڑ رہے ہیں, یہ نہیں لڑیں گے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہمیں کھانے پہ بلائیں گے تو میں ان دونوں کو لے کے جاؤں گا. سردار صاحب کو کہنا ایک اچھا کھانا کریں, مرتضیٰ کر لے یا وہ کریں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. گھر ہے ہمارا یار, شمون کی کمپین چلائیں گے ہم, عنایت جدون کے گھر کو ہم کیمپ آفس بنائیں گے. یہی تو کردار ہوتا ہے نا جو غیر متنازع لوگ ہوتے ہیں. میں ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں تو تسی ہوں گل کر دیو کہ میں رولا پا کے جاؤں. اور یار کارکن سے رشید ٹھسو جیسے کارکن چھوڑو یار, جن کو گھر سے تھپکی دے کے کہتے ہیں جاؤ کیپٹن صفدر کے خلاف پریس کانفرنس کر دو. پریس کانفرنس تو کرواؤ جس کی بیوی بھی سنے اس کی پریس کانفرنس. تسی ہوں عادل یار ان کو بتاؤ. یہ نہیں ہے, انہی لوگوں نے فساد ڈالا ہوا ہے پارٹی. دیکھو ہم بڑے دل کے لوگ ہیں, کشادہ دل کے لوگ ہیں. شمون کے پاس نواز شریف کا ٹکٹ ہے تو باپ کے خلاف تو کوئی نہیں لڑ سکتا. بہت سارے آپ کے لوگ جو ہیں اس کے اگینسٹ کمپین بھی چلا رہے ہیں, ان کی میں محنت کروں گا بھائی. مجھے لے چلیں جس بندے کے, میں کل اورنگزیب نلوٹا نے سجاد بھائی صاحب کو کہا کہ کراچی جانا ہے, تو میں نے کہا جی آپ ضرور جائیں اگر آپ کے جانے سے کوئی لوگ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کراچی گئے تو منصف لالہ کراچی والے کو بھی دیکھنا, بہت بوڑھا ہو گیا ہوگا, میرا سلام کہنا.
97-93 में उसने बड़ा एहसान किया था नवाज शरीफ साहब के, अपने जलसे करवाता था अपने घर में। तो हम तो खुले दिल के लोग हैं यार, जोड़ने वाले हैं, जोड़ पैदा करने वाले हैं। तो जब तोड़ना होता है ना, लोगों के कंधों के पीछे छुप के नहीं तोड़ते, फिर खुद तोड़ते हैं। मिनिस्टर को भी माफ कर दें। नहीं जी, जमहूरियत मेरा कोई हक नहीं, वो 73 का आइन माफ कर। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।